की भक्ति। जगन्नाथपुरी के पास में एक मंदिर है साक्षी गोपाल। कौन से? साक्षी गोपाल भगवान वृंदावन से गए। कैसे गए? 84 कोस यात्रा करने उत्कल प्रांत के कुछ लोग आए, उड़ीसा के। वृंदावन आकर के जब उनकी 84 कोस यात्रा पूरी हुई तो एक बुजुर्ग, उसकी पूरी यात्रा में एक बालक ने बड़ी सहायता की। उस बुजुर्ग ने उस बालक को बड़ा आशीर्वाद दिया। बोले, तुमने पूरी यात्रा में मेरी बड़ी सेवा करी है, मैं वचन देता हूं वापस उड़ीसा पहुंच करके अपनी बेटी से तुम्हारा ब्याह कराऊंगा। अब वो बालक बड़ा खुश हो गया, चलो मेरा ब्याह हो जाएगा। लौट करके जब वापस गए तो पता नहीं क्या उन बुजुर्ग व्यक्ति का मन बदल गया। बालक ने कहा, अब अपनी बेटी से मेरा ब्याह करा दो। बुजुर्ग बोले, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। बालक ने पंच बुला लिए, बोले कि इन्होंने मुझसे कहा था अपनी बेटी से ब्याह कराएंगे, अब मना कर रहे हैं। पंचों ने कहा, भाई तुम दोनों के अलावा किसी ने ये बात सुनी थी? तो बुजुर्ग ने बोला, मैंने बोली नहीं तो सुनेगा कौन? बालक बोला, हाँ एक ने सुनी है। बोले, किसने? बोले, हम वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर में बैठे थे, उन गोपाल जी ने सुनी है। सब हंसने लगे गांव के लोग। अच्छा, गोपाल जी ने सुनी है? बोले, हाँ। तो वो बुजुर्ग, उसने व्यंग में तर्क मारते हुए कहा, अच्छा तो एक काम कर, गोपाल जी को लिया, वो आके अगर कह देंगे कि हाँ मैंने बोला है तो तेरा ब्याह करा दूंगा। उसको लगा गोपाल जी आएंगे नहीं, और उस व्यक्ति का इतना विश्वास, उसने कहा ठीक है मैं गोपाल जी को लेके आ रहा हूं, लेकिन गांव के लोग ध्यान रखना ये अपनी बेटी का ब्याह कर नहीं दे किसी और से, मैं गोपाल जी को लेके आता हूं। गांव के लोग भी हंसने लगे। बोले, भैया तू भी क्या बात बना रहा है, गोपाल जी किसी की बात कहने थोड़ी आएंगे। बोले, नहीं आएंगे, निश्चित आएंगे, और मैं लेके आऊंगा। चला गया। गांव के लोग बोले, भैया अब ये आएगा नहीं, लौट लाट करके 2-4 महीने इंतजार कर लो, फिर उसके बाद अपनी बेटी का ब्याह कर देना कहीं और। आया वृंदावन, गोपाल जी के मंदिर में रोने लगा। गोपाल जी, आप सबकी रक्षा करते हो, सबकी बात करते हो, पूरी सबकी भाव रखते हो, मेरी बात पूरी कर दो। मुझे ब्याह का लोभ नहीं है। अब बात मेरी भक्ति पे आ गई है, क्योंकि मैंने कथा में सुना आप भक्तों की बात सुनते हो। अब मुझे उस कन्या से ब्याह नहीं करना, लेकिन मेरी लाज आपको बचानी और मेरी भक्ति की लाज आपको बचानी, और उसके लिए आपको मेरे संग चलना पड़ेगा। पूरी रात रोता रहा। बोले, गोपाल जी मेरे संग चलो, मेरे संग चलो, वहां पर जाके मेरी बात रखो। कपाट बंद, भीतर से ठाकुर जी बोले, अरे पागल, रो रहा है, रात भर हो गई तुझे रोते रोते, मूर्ति कोई चल के थोड़ी जाती है। भक्त ने जैसे सुना तो बोला, मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आप बोले कैसे? इतने में ठाकुर जी ने कपाट खोल दिए। बोले, जय हो तेरी भक्ति को प्रणाम भैया, चलेंगे हम तेरे साथ, ले चल, बस पीछे मुड़ के मत देखना, और सुन मेरी खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था कर दी हो भैया। उसने कहा, मैं पीछे नहीं देखूंगा, आप रुक गए कहीं, चले गए, भाग गए तो मुझे कैसे पता? जब भगवान बोले, मेरे नूपुरों की आवाज आती रहेगी। और छम 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 ठाकुर जी पीछे चलते जा रहे हैं, और वो भी आनंद में। जैसी छमछमानी बंद होवे, वो समझ जाए ठाकुर जी को भूख लगी है, तुरंत रोटी सब्जी बनावे, ठाकुर जी का भोग लगावे, लड्डू खिलावे, फिर चलने लगे। फिर ठाकुर जी छम 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 करके चले। उत्कल प्रांत में जैसे ही पहुंचे, समुद्र के तट पर आते ही ठाकुर जी की पाजेबों में रेत भर गई। अब छम छम आवाज आनी बंद हो गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी वहीं खड़े हो गए। बोले, अब मैं नहीं जाऊंगा, मना किया था पीछे नहीं देखना। बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। भगवान बोले, रेत भर गई मेरे नूपुरों में। भगवान, 5 किलोमीटर मेरा गांव रह गया ना, चलो। ठाकुर जी बोला, हम तेरे लोगों से मिलने 1500 किलोमीटर चल के आ गए, वो तेरे 5 किलोमीटर नहीं आ सकते? यहीं बुला ले उनको। और सारे गांव में जाके बोला, गोपाल जी आ गए, चलो मेरे संग। गांव के लोग बोले, अरे ये पागल हो गया लगता है। लेकिन जब सबको लेकर के गया तो क्या देखा महाराज? सघन कुंज में, वन के भीतर, मध्य में श्री वृंदावन चंद्र श्री गोपाल जी विराजमान है, त्रिभंग ललित स्वरूप में पधारे। और
उस समस्त पंच और ग्रामवासियों के सामने ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, इन बुजुर्गों ने मेरे सामने कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह ये इससे कराएंगे। तब से उनका नाम पड़ गया साक्षी गोपाल। नियम तोड़ा कि नहीं ठाकुर जी ने? ठाकुर जी मूर्ति हैं, कहीं नहीं जाते। ठाकुर जी अपने मंदिर में रहते हैं, वर्षों वर्ष वहीं सेवा कराते हैं, लेकिन एक भक्त की प्रेम लक्षणा भाव पर रीच करके ठाकुर जी गए, और केवल 5-6 किलोमीटर गए हो नहीं, 1500 किलोमीटर चल करके दूर वहां उत्कल प्रांत में जाकर के बैठ गए वृंदावन से। क्यों? केवल अहितु की भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति, अहितु की भक्ति, यही हम लोगों का परम धर्म है। इस कथा का संकल्प यही होना चाहिए कि हमारे हृदय में अहितु की भक्ति आवे, हमारे हृदय में ऐसी प्रेम भक्ति प्रकट हो जिससे ठाकुर जी के विलग स्वरूप का हम दर्शन अनुभव कर सकें। सूत जी महाराज कहते हैं, अहितु की भक्ति करो। ठाकुर जी से संबंध बना करके अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति से ऐसा भाव प्रकट करो कि ठाकुर जी नियम तोड़ दें आपके लिए। कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादयेदधिरथं श्रम एव हि केवलम। बहुत सुंदर बात, इतनी अद्भुत बात है ये। देखो, भागवत में एक भी बात ऐसी नहीं है जो अद्भुत नहीं हो, इसीलिए तो भागवत इतनी प्रधान है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में एक श्लोक ऐसा नहीं है जो सुंदर ना हो। इसलिए फल की उपमा दी गई, और वो भी ऐसा फल, सामान्य फलों में तो छिलका गुठली होती है, उसको त्याग दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, लेकिन भागवत में छिलका गुठली है ही नहीं, सब रस ही रस है, रसमालयम, सब ग्रहण योग्य। एक एक श्लोक इतना सुंदर है भागवत का कि उस पर भी प्रवचन किया जाए, 4-4 घंटे बोल सकते हैं एक एक श्लोक पर। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, हनुमान जी का भजन करते हो, राम जी का संकीर्तन करते हो, श्रावण मास में रुद्राभिषेक करते हो, गोवर्धन परिक्रमा पूर्णिमा के पूर्णिमा करते हो, वृंदावन आकर के बिहारी लाल जी, राधारमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी दर्शन करते हो, वैष्णव संतों को भोजन कराते हो, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हो, परंतु आपके द्वारा किए गए समस्त ये क्रियाएं, धर्म के कार्य, इनसे ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं, आपको कैसे पता? आपके धार्मिक अनुष्ठान, आपकी धार्मिक क्रियाओं से ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? तब यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भैया खूब बिल्लू पत्र चढ़ाओ, खूब गिरिराज जी परिक्रमा करो, हनुमान जी पे चोला चढ़ाओ, वैष्णवों को भोजन पवाओ, ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करो, और इन सब को करने के बाद किसी साधु पुरुष, किसी महात्मा, किसी वैष्णव की, किसी वक्ता की कथा में जाकर के बैठना, यदि वहां आपका मन लगने लग जाए तो समझना आपके द्वारा की गई सारी क्रियाएं ठाकुर जी ने स्वीकार की हैं। नहीं लगे मन तो समझ जाना अभी हमको और करना है। मतलब विश्वक्सेन कथासु, यह विश्वक्सेन भगवान की कथा में रुचि होना, यह भगवान की राजी होने का परिलक्षण भाव है। जिस पर ठाकुर जी राजी नहीं होते, वो कथा में आकर के भी कथा में मन नहीं लगेगा उसका। लेकिन दूसरी बात कहूं, मंदिर जाने में इतनी रुचि नहीं है, अभिषेक करने में भी इतना मन नहीं लगता, बाकी की क्रियाएं करने में भी ज्यादा रुचि नहीं है, लेकिन कथा 4 की जगह 10 घंटे सुनवा लो, एक क्षण के लिए भी मन विचलित नहीं हो रहा है, तो समझो उस व्यक्ति से ठाकुर जी रीझे हुए हैं।
अच्छा, आप कहोगे महाराज जी क्योंकि आप कथा करते हो ना, श्रोता बैठे रहे इसलिए आप इस बात को कह रहे हो, श्रोता बने रहें, सब लोग ध्यान से कथा सुने इसलिए आप इस बात को कह रहे हो। नहीं, आप हरिप्रिय 4 नाम मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा वो कथा के प्रेमी ही होंगे। हरिप्रिय जिनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं, मैं बताऊं। पहला, ब्रज की गोपियां, ठाकुर जी उनसे प्रेम करते हैं, ये बात आप मानते हो? ब्रज की गोपियां गोपी गीत में क्या कहती हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं नाथ, गोपी गीत की सबसे सुंदर पंक्ति है ये, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषामृतम। आपकी कथा अमृत है। गोपियां उनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं, वो गोपियां कथा से प्रेम करती हैं। ठीक है। दूसरा नाम रुक्मणी, भगवान की पत्नी है। रुक्मणी जी ने जब भगवान को पत्र लिखा तो पत्र में सबसे पहली बात रुक्मणी जी क्या करती हैं? अभी तक ठाकुर जी ने रुक्मणी को नहीं देखा, रुक्मणी ने ठाकुर जी को नहीं देखा, बस रुक्मणी जी ने एक पत्र भेजा और उस पत्र का पहला अक्षर रुक्मणी जी कहती हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे द्वारिकाधीश, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, बस आपकी बहुत कथाएं सुनी है। एक भागवतकार कह रहे थे रुक्मणी जी ने 7 श्लोक लिखे, लेकिन ठाकुर जी ने जैसे पहला श्लोक पढ़ा ना, श्रुत्वा गुणान भुवन, मैंने आपकी बहुत कथाएं सुनी है, ठाकुर जी ने बस वो देख के पत्र बंद करके जेब में रख लिया। जो ब्राह्मण आया उसने कहा पूरा पत्र तो पढ़ लो, बोले नहीं अब जरूरत ही नहीं है, वो कथा की प्रेमी है इसलिए मेरी प्रेमी है, चलो उसी से ब्याह करेंगे। ठाकुर जी ने विचार ही नहीं किया, कथा की रसिक है इसलिए मेरी रसिक, मेरी प्रिय है। और रुक्मणी जी को केवल इस भाव की वजह से ठाकुर जी ने उनसे ब्याह कर लिया। तीसरा, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया